सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई इंटरनेशनल ब्रेक है और बार्सिलोना की न्यूज के ऊपर वीडियो ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। काफी डिटेल के अंदर चीजें डिस्कस करेंगे, इंजरी अपडेट, फिर उमर मारमोश जो फ्रैंकफर्ट के प्लेयर हैं, फिर जोनाथन टा उसके ऊपर क्या न्यूज है, ट्रांसफर न्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपडेट्स और अपना ओपिनियन दूंगा कुछ प्लेयर्स को लेके मैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बैड न्यूज से। और आप सबको पता है कि लास्ट गेम के अंदर लमीन यमाल अवेलेबल नहीं थे और कितना बड़ा इंपैक्ट था, नेगेटिव इंपैक्ट था ये बारसा के गेम प्ले के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अपडेट ये है कि लमीन यमाल जो है वो 3 हफ्तों के लिए आउट होंगे। आप कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी चीज ये है कि इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, तो 2 हफ्ते शायद उसके अंदर निकल जाएंगे। लेकिन मोस्ट लाइकली एक लालिगा गेम जो कि सेल्टा के अगेंस्ट है और ब्रेस्ट के अगेंस्ट जो चैंपियंस लीग का गेम है वो लमीन यमाल मिस करेंगे। मुझे थोड़ा सा डर ज्यादा सेल्टा के गेम से है, बिकॉज दैट इज अवे, और लालिगा के अवे गेम्स दे आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। और ये मैं आपको सीजन शुरू से कह रहा हूं। मैंने ओसुसुना वाले गेम से पहले भी कहा था आपको, और आपको रियाल सोसिएडाद पहले गेम से पहले भी मैंने ये कहा था कि आई एम मोर वरीड अबाउट दीज गेम्स रादर देन द चैंपियंस लीग गेम्स है। तो गाइज ये तो लमीन की अनफॉर्चुनेट है, बट मोस्ट लाइकली ही विल बी बैक। उसके अलावा जो एक इंजरी न्यूज है भाई वो है आंसू फाटी की, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज हाउ इट इज भाई। ही इज अगेन आउट फॉर 4 वीक्स। और उससे पहले ये न्यूज आ रही थी कि हांसी फ्लिक इज, मतलब हांसी फ्लिक ने उनको पूरा चांस देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो शार्पनेस नहीं है आंसू फाटी के, वो इवन ऑफ द बेंच आके भी गेम चेंज कर सकें। तो दिस इज क्रेजी भाई। और देखिए आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज इंजरी हैज रूइंड हिम। कुछ एक पॉइंट पे उसको सजेस्ट किया गया था सर्जरी, वो भी उन्होंने अवॉइड की थी, वो भी एक उनकी अपनी भी गलती है। बट यार आई फील बैड फॉर हिम, बट एट द सेम टाइम आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम आई रियली थिंक, और न्यूज भी चल रही है, फनरबाचे से चल रही है, आई थिंक सविया से चल रही है ट्रांसफर, भाई कुछ भी प्रॉब्लम ये है कि आंसू फाटी के लिए कोई, मतलब कोई बिड भी नहीं मार रहा, क्योंकि सबको पता है, सब एनालाइज करके बैठे हुए हैं कि भाई इसका इंजरी इशू बहुत बड़ा है, ठीक है, और बार बार इंजरी आती है। तो वी हैव टू, बिकॉज भाई वो अच्छी खासी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा वेजेस ले रहा है, लेकिन वो अच्छी खासी, जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ था अंडर लपोटा ही, तो अच्छा खासा रेज उनको मिला था, एंड दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू वेस्ट, राइट। तो आप जितना मर्जी वो, आपको उनके साथ इमोशनल कनेक्शन मुझे पता है बारसा फैंस का, बट यू हैव टू मूव ऑन भाई। दिस इज क्रेजी, इट्स बीन इयर्स वी हैव बीन वेटिंग फॉर आंसू फाटी भाई। अब होगा कमबैक, पिछले सीजन होगा, चावी के अंडर होगा, जो है वो ब्राइटन जाके होगा, अब हांसी फ्लिक चेंज कर देंगे सब कुछ, भाई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, विश हिम ऑल द बेस्ट। अगर वो मूव ऑन करते हैं, बड़े प्लेयर वो बने, बट हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया यार। तो अनफॉर्चुनेट है, बट आंसू फाटी इज इंजर्ड। अब थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स की सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं और फिर हम ट्रांसफर न्यूज के ऊपर बात करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन ये है कि गावी और पेड्री का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना है, एंड दैट इज वेल ऑन ट्रैक। कोई इशू नहीं है, कोई किसी किस्म का, मुझे भी कोई डर नहीं है। 2030 तक, 29 या 30 तक उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होंगे। पॉजिटिव न्यूज है, हमेशा से पॉजिटिव आई है, दे आर थ्रू एंड थ्रू बार्सिलोना प्लेयर्स और दे विल स्टे। कोई इशू नहीं होगा, दे विल एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब मैंने आपको बताया था इनिगो मार्टिनेस और लेवेंडोस्की, पहले लेवेंडोस्की की न्यूज आई थी और मैंने आपको कहा था कि अगर आप अभी नहीं बेचेंगे तो वो 60% या 50% गेम प्ले का, गेम टाइम का जो है वो क्लॉज है और ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, जो कि 100% होना था, और अब ऑल समझ लेंगे हो ही जाना है वो, ठीक है। तो लेवेंडोस्की विल बी हियर नेक्स्ट सीजन, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाएगा, और सेम गोज फॉर इनिगो मार्टिनेस भी। अब इनिगो मार्टिनेस की भी न्यूज आ रही है कि उनका भी ऑटोमेटिकली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और आई थिंक इट मेक सेंस बिकॉज दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस। स्पेशली मैं ये चाहता हूं कि इनिगो मार्टिनेस कम से कम एक और सीजन रहे और लेवेंडोस्की भी रहे, अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहते हैं। बट आपको एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर के अंदर बात करते हैं। तो ये तो हो गई इन 4 प्लेयर्स की, मैंने आपको अपडेट दे दी है। अब आ जाते हैं 2 प्लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले है अराहो। आपको पता है राहो इंजर्ड है, जनवरी में वापस आएंगे, दिसंबर एंड में वापस आएंगे, मैं उसके ऊपर नहीं बात करना चाह रहा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव बिटवीन अराहो एंड बार्सिलोना, और अराहो इज मोर क्लोज नाउ टू रिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमें बहुत ज्यादा ये न्यूज सुनने को मिल रही थी कि राहो लीव करेंगे और बारसा उनको सेल कर देगी इवेंचुअली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के अंदर, विंटर ट्रांसफर विंडो के अंदर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, तब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो बारसा हैव टू सेल राहो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहो विल स्टे। अब आ जाती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, वो है फ्रैंकी डियोंग का। फ्रैंकी डियोंग वाज लिंपिंग अगेन,
उनके एंकल, ही इज नॉट 100% फिट। मैं आपको गेम्स के अंदर भी बताता रहा हूं कि वो जो खेल रहे हैं ना, जितना वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो 50, 60, 70% के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि आई एम नॉट 100% फिट, आई एम ऑलवेज थिंक अबाउट अबाउट माई एंकल। और वो इंजरी जो थी वो उनको काफी ज्यादा बुरी हुई थी, इंपैक्ट इंजरी थी। अनफॉर्चुनेट है ये फ्रैंकी डियोंग के लिए, क्योंकि इंजरी प्रोन वो कभी भी नहीं थे, वो उनको इंपैक्ट इंजरी हुई थी और वो तब से अब तक रिकवर नहीं कर पाए उस इंजरी से। अब लेकिन मैं बात करना चाहता हूं उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे। मतलब अराहो तो बहुत दूर की बात है, फ्रैंकी को तो कब का बारसा ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा हुआ और फ्रैंकी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बारसा को डर लग रहा है। और जो कि मैं भी इस सीजन के स्टार्ट होने से पहले अब ये कहना शुरू कर दिया था कि पहले तो बारसा बेचना चाहती थी कि उनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ठीक है। अभी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन उस अभी 2 साल पड़े थे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, पिछले सीजन तक। अब इस सीजन से मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इस सीजन के एंड तक या तो फ्रैंकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे बारसा के टर्म्स पे, या फिर बारसा को उनको फोर्स आउट करना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं ये बात, क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट ही कैन लीव, ही लीव्स फॉर फ्री ट्रांसफर, ठीक है। वो फ्री ट्रांसफर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो या तो फ्रैंकी एक्सटेंड करें या फिर बारसा उनको सेल करेगी। और अभी तक वाइब्स ऐसी हैं, क्योंकि मैं खुद एक साल से ही न्यूज सुन रहा हूं, कम से कम 7-8 महीने से सुन रहा हूं कि फ्रैंकी की टेबल पे कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ, वो अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है एज पर न्यूज। अब ये इसमें सच्चाई कितनी है ये तो फ्रैंकी खुद बता सकते हैं, क्योंकि कुछ एजेंडा मैंने ये भी देखा है कि फ्रैंकी के अगेंस्ट स्पेनिश मीडिया जो है वो किसी भी तरह का एजेंडा लेके आ जाता है। तो हर चीज के ऊपर बिलीव नहीं करना आपने, लेकिन फ्रैंकी को क्लैरिफिकेशन करनी है और इवेंचुअली इसको विंटर ट्रांसफर विंडो, जैसे मैंने राहुल को कहा भाई करनी है आपको, या तो करना है या फिर आप जाएंगे बाहर। तो दिस हाउ इट इज फॉर फ्रैंकी डियोंग। अब हम आए थे थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर। देखिए पहले तो न्यूज चल रही है विंगर बारसा टारगेट करेगी, हमेशा आपको पता है इंटरनेशनल ब्रेक में ट्रांसफर न्यूज भी आती है। बारसा कवरस्केलिया, राफेल लियो के नाम आ रहा है, ठीक है। निको विलियम्स ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी देयर। फिर साला का नाम आता है, साने का नाम आता है। मैं साला और साने को डिस्कार्ड करूंगा यहाँ पे, बिकॉज दोनों लेफ्ट फुटेड विंगर्स हैं। और लमीन यमाल के होते हुए प्लीज खुदा का वास्ता है बारसा फैंस, अच्छा बैकअप हो सकता है, लमीन को रेस्ट मिल सकता है। साला इस एज के अंदर लमीन यमाल का बैकअप बनने आएगा, वो उसको रेस्ट दिलवाने आएगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला। और लेफ्ट फुटेड देखे साने लेफ्ट साइड के ऊपर खेल सकते हैं, बट मैं चाहता हूं आपके लेफ्ट फुटेड विंगर्स हैं, रफीनिया ऑलरेडी है, लमीन यमाल है, अगर आप लेफ्ट विंगर लेके आएंगे तो भाई अगर लमीन यमाल को रेस्ट देना भी है तो वो रफीनिया भी तो दे सकते हैं, आपने साला को जरूर लेके आना है। तो खैर कवर्स के लिए राफेल लियो और ऑब्वियसली निको विलियम्स तीनों बेहतरीन प्लेयर हैं। मैं आपको हमेशा मैंने बोला है कि मैं कवर्स के लिए टैलेंट वाइज कवर्स के लिए राफेल लियो और तीसरे के ऊपर निको को रखता हूं, बट जो अफोर्डेबल होगा बारसा वही लेगी और फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये तो एक न्यूज आई थी छोटी मोटी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब उमर मार्मोश फ्रैंकफर्ट के प्लेयर हैं और स्ट्राइकर हैं और लेफ्ट विंगर भी हैं, और 45 मिलियन का जो है वो उनका टैग है, प्राइस टैग है उनके ऊपर। देखिए मैंने देखा है उनको, और उन्होंने 20+ गोल्स मारे हैं पिछले 2 सीजन्स के अंदर, और वर्सेटाइल प्लेयर हैं। इन स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंगर भी खेल सकते हैं, राइट फुटेड प्लेयर हैं, फिनिशिंग अच्छी है, बॉल कंट्रोल भी अच्छा है। बट आई एम नॉट रियली श्योर। मैं बारसा फैंस आई नो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर आप एक्साइटेड होंगे, बट मैं एक्साइटेड नहीं हूं। मैं विक्टर रोक के सिनेरियो के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क नहीं करेंगे, अच्छे प्लेयर नहीं हो सकता वर्क करें, लेकिन मैं ना 45 मिलियन 50 मिलियन की रेंज में ना पैसे मतलब प्योर स्ट्राइकर के लिए मैं देना चाहता हूं, या फिर मैं प्योर विंगर के लिए देना चाहता हूं। ये इन बिटवीन नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये ख्याल है, बिकॉज इट्स अ रिस्क। काम कर सकते हैं, फट सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये रिस्क है, ठीक है। आप विक्टर रोक ऑलरेडी आप जिसमें आप 30 और एड-ऑन्स बना के 50-60 तक मामला आपका गया था, अब ये 50 45 50 मांग रहे हैं, तो ये 70 एड-ऑन्स बना के 70 तक चला जाएगा। तो व्हाई यू वुड पे 50+ बिलियन फॉर उमर मार्मोश? आपको कोई और टारगेट्स के ऊपर जाना चाहिए जो कि आपको ज्यादा मतलब श्योरिटी दे सके। इतना पैसा आपने श्योरिटी के बगैर नहीं अब दोबारा लगाना। तो आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, बट आई थिंक इट्स अ रिस्की मूव इन माय ओपिनियन, ठीक है। ये तो हो गया, हमने उमर मार्मोश के ऊपर बात कर ली। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जोनाथन टा के ऊपर, ठीक है। देखिए जोनाथन टा पीनी जावी जो हैं वो उनके एजेंट हैं और लपोटा के बहुत क्लोज हैं वो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। फिर हांसी फ्लिक ने उनके साथ भी काम किया है, और हांसी फ्लिक चाहते हैं, देखिए 2 टारगेट्स नजर आ रहे हैं, अभी 2 डेस्टिनेशन नजर आ रही है। एक बार्सिलोना नजर आ रही है,
लेकिन वो फ्री एजेंट होगी और एक बायर्न म्यूनिख है। हो सकता है और भी क्लब्स जाएं। अब जोनाथन टाह के ऊपर डिपेंड है कि फ्री एजेंट्स का वही कहानी है। जोनाथन टाह के ऊपर डिपेंड करता है वो कहां जाना चाहता है। उसको पैसे बारसा में इसके फाइनेंशियल सिचुएशन में ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो इट रियली डिपेंड्स। हांसी फ्लिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस ट्रांसफर सागा के अंदर, बट आई वुड डेफिनेटली गेट जोनाथन टाह। बट इट मतलब फिर थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, अगर आप जोनाथन टाह लेके आ जाते हैं तो व्हाट विल हैपन। शायद फिर आप ये सोच रहे हैं कि इनिगो मार्टिनेज शायद एक साल बाद चले जाएंगे और वो इनिगो मार्टिनेज को वो रिप्लेस करेंगे, बिकॉज यू हैव कुबारसी, अराहो को अगर आप रिन्यू कर लेते हैं, यू हैव कुंडे, एरिक गार्सिया आई गेस विल मूव ऑन। तो आई थिंक दैट इज द प्लानिंग व्हिच इज नॉट बैड, राइट। इनिगो मार्टिनेज एक साल बाद तो चले जाना है, और फ्री के अंदर ये अच्छी से अच्छी बेहतर ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है, एरियल एबिलिटी अच्छी है, तो आई थिंक इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन। और फ्री के अंदर तो भाई, और बारसा की टर्म्स पे वो आ जाते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते। तो आई एम बिट अनसर्टन ऑन उमर मार्मोश, बट आई एम वेरी सर्टन ऑन जोनाथन टाह। अपना ओपिनियन बताएं रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विस्कल बारसा।